हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 6। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम परसेंटेज के ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन्हें करने का सही तरीका क्या होता है मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन और पहला कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में बोला गया इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट मस्ट गेट 60% टू पास। पासिंग मार्क कितना है? 60%। और वही स्टूडेंट को क्या मिलता है? क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट क्या बोला गया है? इफ़ ए स्टूडेंट हु गेट 120 मार्क, किसी स्टूडेंट को कितना मिलता है? 120 मार्क एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। वो कितने मार्क से फेल हो जाता है? 60 मार्क से फेल हो जाता है। मैं अगर बोलूँ उसको और 60 मार्क मिल गया होता तो वो पास हो जाता। 120 पहले से मिला हुआ है उसको और वो कितने मार्क से फेल हो जाता है? 60 मार्क से। अगर 60 मार्क उसको मिल जाता तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क कितना हुआ? 180। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही तरीका क्या होता है मैं बोलने वाला हूँ अभी। देखो इसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? ए स्टूडेंट मस्ट गेट 60% टू पास। परसेंटेज क्या है? पासिंग परसेंटेज, पासिंग का परसेंटेज है हमारा 60%। 60 अगर किसी स्टूडेंट को 60% मिल जाए तो वो पास हो जाता है। कितना परसेंट से? क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है? किसी स्टूडेंट को कितना मिलता है? अगर किसी स्टूडेंट को 60% मार्क मिलता है तो वो पास हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है क्वेश्चन में? उसी स्टूडेंट को कितना मार्क मिलता है? 120 मार्क मिलता है और कितने मार्क से वो फेल हो जाता है? 60 मार्क। अगर वो उसे 60 मार्क मिल जाता तो वो पास हो जाता। मतलब क्या बोलता है? उसको 120 मार्क मिला हुआ है पहले से, वो 120 मार्क एग्जाम में लाता है और कितने मार्क से फेल हो जाता है? 60 मार्क से फेल हो जाता है। अगर वो उसे 60 मार्क मिल जाता तो वो पास हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स कितना हुआ? 180 और हमारा पासिंग परसेंटेज कितना है? 60। बस इन दोनों को हमको इक्वल करना है। इक्वल करना है क्या है? इक्वल दिया ही गया है। ये 60% जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 180। तो हमको कितना 60% जो है किसके बराबर है? हमारा 180। तो हमारे यहाँ 60% बराबर कितना दिया गया है? 180। और हमको क्या निकालना है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क। और यानी मैक्सिमम मार्क क्या होता है? 100%। हमको कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है? 100% का वैल्यू निकाल दिया तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कितना परसेंट दिया गया है? 60%, तो आप 1% का निकाल लीजिए, फिर 100% का निकाल देते। तो काटिए, इसे हम काटते 1010। 6 से जाएगा 3 टाइम्स 18। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 3। हमको कितने परसेंट का निकालना है? 100%। 100% यानी 100 इंटू 3। तो हमारा मार्क कितना हो गया? 300। यानी मैक्सिमम मार्क क्या हो गया? उसी इक्वेशन का मैक्सिमम मार्क 100%। तो इसका आंसर क्या आ गया? 100% यानी 300 मार्क उसी एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बट ये थोड़ा क्वेश्चन एडवांस लेवल का है। तो देखते क्या बोला गया है। क्वेश्चन पढ़ते पहले। क्वेश्चन पे बोला गया है इन ए टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ 35% एंड 40%। किसी एग्ज़ाम में गर्ल होता है और बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क डिफरेंट है। बॉयज़ के लिए कितना है? गर्ल्स के लिए है हमारा 35% और बॉयज़ के लिए हमारा 40%। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए बॉय हु स्कोर्ड 483 मार्क्स। किसी लड़के को कितना मार्क मिला? 483। और कितने मार्क से फेल्ड बाई? 117। तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको 117 मिल जाता तो ये पास हो जाता। तो इसको प्लस कर दो, 7 3 10 600। ये हो जाएगा हमारा 600। तो हम क्या बोल सकते हैं? बॉय के बारे में बोला गया है और बॉय का परसेंटेज मार्क कितना है? 40%। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो हमारा 40% है ये किसके बराबर होगा? 600 के बराबर होगा। तो आप इक्वेट कर दो,
ये कितना है हमारा 40% जो है हमारा वो किसके बराबर होगा 600 काट दो, 1% का वैल्यू निकाल दो। ये से 0 गया, ये 4 से 15 टाइम्स 1% का वैल्यू कितना आ गया हमारा 15। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, व्हाट आर द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा, यानी कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है आपको 35%। गर्ल का पासिंग मार्क कितना था हमारा 35%, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, आपको कितना परसेंट निकालना है 35%। तो 35% निकालना है तो आपको 15 के साथ 35 मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन कितना आंसर कितना आएगा हमारा, अगर हम 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जो 3 जो 525, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 525। तो गर्ल्स के लिए हमारा जो निकलना था क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपको, फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो कितना है 525। इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या बोला गया है क्वेश्चन को, इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने परसेंट फेल हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, मैथमेटिक्स में हमारे फेल हो गए 52%। इसके बाद फेल्ड इन एंड 52% फेल्ड इन साइंस। साइंस में कितने परसेंट, सॉरी मैथमेटिक्स में हमारा 42 था, 52 नहीं था, कितना था 42 और साइंस में था हमारा 52% फेल्ड। इसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 17% क्या हो जाता है, मैथ्स प्लस साइंस दोनों में कितना परसेंट फेल हो जाते हैं 17% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास हुए हैं वो हमको निकलना है। इससे निकलने का कई तरीके हैं, तो हम इसे डायग्राम के थ्रू से समझेंगे और वो सबसे आसान तरीका भी होता है। तो कैसे करेंगे हम दो सर्कल इसे वेन डायग्राम के थ्रू से करते हैं। इसको हम मैथ्स पकड़ लेते हैं, पहले डायग्राम को हम क्या पकड़ लेते हैं, ये हमारा मैथ्स, और दूसरे डायग्राम को हम क्या पकड़ लेते हैं साइंस। इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, मैथ्स और साइंस मिला के कितने परसेंट फेल हो जाता है 17%। तो यहाँ पे इन दो डायग्राम पे मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन कौन सा है, ये देखो, ये भी मैथ्स के अंदर आता है और साइंस दोनों में कॉमन। तो इसमें कितना कॉमन हुआ 17, मैथ्स प्लस साइंस में कितना आएगा 17। तो हम इन दोनों के बीच में कितना आएगा 17 लिख सकते हैं, 17%। अकेले मैथ्स में कितना है 42%। मैथ्स का बाउंड्री ये देखो लो, ये है हमारा मैथ्स का बाउंड्री और ये है हमारा साइंस। तो अकेले मैथ्स में हमारा कितना है, अकेले मैथ्स में हमारा है 42। ये देखो मैथ्स में पहले से कितना परसेंट है 17%, और हमारे मैथ्स में कितना परसेंट चाहिए 42। तो कितना प्लस करने से हमारा 42 होगा 25 लिख दो इधर 25%। अब देखो 25 प्लस 17 42 हुआ कि नहीं, मैथ्स अकेले में कितना हुआ 42। इसके बाद इसी तरह साइंस में देखते हैं, साइंस में कितना बोला गया है 52% होना चाहिए साइंस में फेल। देखो ये वाला है हमारा साइंस पोर्शन, ये वाला क्या पोर्शन है हमारा साइंस का पोर्शन। साइंस में पहले से ही कितना है हमारा 17, और टोटल हमारा साइंस में कितना होना चाहिए, टोटल साइंस में कितना होना चाहिए 52। 17 के साथ क्या प्लस करने से 52 आएगा, हम बोल सकते हैं 35 प्लस करने से ये 52% हो जाएगा। अगर ये देखो अब अकेले साइंस में 17 प्लस 35 कर दोगे तो आपका कितना होगा 52%।
तो अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं। देखो क्या बोला गया है, अब इसको प्लस करो। 25 प्लस 17 प्लस 35%, इसको प्लस करोगे तो कितना होगा? 35 40 60 70, 35 40 50 60 77%, 77%। कितना है हमारा आंसर? 77%। ये तो क्या हो गया? 77% जो क्या थे? हमारे फेल वाले स्टूडेंट्स थे। हमको ये क्या वाले स्टूडेंट्स है? कौन से वाले स्टूडेंट्स है? ये वाले देख लो इधर। मैथ्स जो हमारा 42% था, ये कौन सा था? फेल वाले स्टूडेंट्स थे। तो ये कितना निकल गया? ये सारे के सारे, ये 25%, 70%, 17% एंड 35%, ये सारे के सारे फेल्ड स्टूडेंट्स है। तो हमारा टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितना निकल के आया? 17%। टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितना आया? 17%। तो हम पास स्टूडेंट्स निकल सकते हैं। अगर आप 100 से माइनस कर दो, 100 से आप फेल स्टूडेंट्स माइनस कर दोगे तो पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अभी 100 से 77 को माइनस कर दो। 100% माइनस 77%, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 23%। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 23% बोथ सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ये था हमारे क्या? फेल, और हमको निकलना क्या था? पास। तो 100 से वो फेल वाले माइनस करके रख दो तो पास वाले आ जाएंगे। ये पास वाले 23%। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। इसी को भी आप पहले डाटा को इधर लिख लो समझने के लिए। 40% स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कितने परसेंट लाइक करते हैं? 40%। इसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 50% लाइक इंग्लिश। इंग्लिश को कितने परसेंट लाइक करते हैं? 50%। एंड 10% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। 10% जो हमारे बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश को लाइक करते हैं, मतलब दोनों का कॉमन है ये। मैथ्स प्लस इंग्लिश कितने परसेंट आ जाएंगे? 10%। अब इसको डायग्राम बना दो। इसके बाद निकलना है, बाद में देखेंगे क्या निकलना है। ये हमारा पहला डायग्राम, ये दूसरा। पहले वाले को मैथ्स पकड़ लो, दूसरे वाले को हम इंग्लिश पकड़ लेते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है? देखो दोनों में कॉमन कितना है? 10%। ये थोड़ा मैं ठीक कर लूँ। बड़ा करके लिख दिया। दोनों में ये कॉमन वाला पोर्शन में कितना आएगा आपका? 10%। इसमें कितना आएगा? 10%। और पूरे मैथ्स वाले सेक्शन में कितना आना था आपको? पूरे मैथ्स वाले सेक्शन में कितना आना था? 40। यानी पूरा मैथ्स वाला सेक्शन कौन सा है आपका? ये लेके इधर तक आएगा पूरा मैथ्स वाला सेक्शन। और पूरा मैथ्स वाला सेक्शन में कितना आना है आपको? 40। 10 पहले से, और कितना चाहिए आपको? 30%। इसके बाद इंग्लिश वाला पोर्शन में कितना आना है आपको? पूरा इंग्लिश वाले में 50% लाना है आपको। 10% यह है हमारा पूरा इंग्लिश वाला पोर्शन, और इसमें आपको कितना परसेंट लाना है? 50%। 10% पहले से ही है, और कितना परसेंट चाहिए आपको? 40%। 40%। अब तीनों को प्लस कर दो। कितना हो? 30 10 14 40 80%। ये हो गया जो 80% हमारे स्टूडेंट्स को क्या होते हैं? लाइक करते हैं। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्या निकालने के लिए बोला गया है? व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक नाइदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स भी लाइक नहीं करते और इंग्लिश भी लाइक नहीं करते। तो हम कैसे निकालेंगे ये? आपको पता है क्या करना होता है? 100 से माइनस कर दो। 100% से 80% माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20%। और यही सही आंसर है इसका। तो चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं इसे। क्या बोला गया है?
इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर फीमेल। किसी स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट्स फीमेल है? 40% स्टूडेंट्स फीमेल है। एंड क्या बोला गया है? दस द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्सीड्स द नंबर ऑफ गर्ल्स बाई 40। और ये इस लाइन का मतलब ये होता है जो हमारे बॉयज़ है और गर्ल्स है इन दोनों के जो डिफरेंस है ये कितने हैं हमारे? 40। कितने से ज़्यादा है? ये 40 से ज़्यादा है। और क्या निकालने का बोला गया है आपका? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम कैसे करेंगे? पहले हम मान लेते हैं किसी स्कूल में कितने परसेंट होंगे? 100%। इसमें से आपको फीमेल यानी गर्ल और इधर आएंगे बॉयज़। गर्ल्स कितने परसेंट है आपके? 40%। तो अगर गर्ल्स 40% है तो वो बॉयज़ कितने परसेंट होंगे? 60%, तभी 100% होंगे। देखो, और इन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बॉयज़ और गर्ल्स के जो डिफरेंस है, गर्ल्स और जो बॉयज़ के डिफरेंस है वो कितने हैं? 40। तो चल ये तो हमारे क्वेश्चन में है, तो इधर हम देखते हैं इसमें हमारे कितना डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में कितना का डिफरेंस है हमारा? इधर देखो, गर्ल्स और बॉयज़ में कितने का डिफरेंस है? इधर 60 माइनस 40 कर दो तो 20%। और इधर जो क्वेश्चन में था कितना का है? 40। ये 20% का वैल्यू कितना है आपको? 40। और आपको कितने परसेंट का फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल कितना था आपका? 100%। आपको कितने परसेंट का निकलना है? 100% का निकलना है। तो 1% कितना होगा? 20% अगर 40 है तो 1% कितना होगा? 2 होगा। 20 का 2 टाइम्स। तो आपको कितने परसेंट का निकलना है? 100%। तो 100% क्या होगा? 2 इंटू 100। तो कितना हो गया हमारा? 200। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे स्कूल में? 200। ये इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस टाइप को क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होता है? और कितने क्वेश्चन है? 3-4 क्वेश्चन है अभी। तो अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होता है ये देखते हैं। क्या बोला गया है? क्वेश्चन पढ़िए। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 18 मार्क्स। स्टूडेंट्स 1 है और स्टूडेंट्स 2 है। स्टूडेंट्स 1 को कितना परसेंट मिलता है? 35% मिलता है। और कितने मार्क्स से फेल हो जाता है? 18 मार्क्स से फेल हो जाता है। स्टूडेंट्स 2 को क्या होता है? एंड अनदर स्टूडेंट्स गॉट 55% मार्क्स एंड fetched 54 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसको कितना परसेंट मिलता है? 55% मिलता है। और कितना मार्क्स ज़्यादा मिल जाता है इसको? 54 मार्क्स ज़्यादा मिल जाता है। तो हमको बोला गया है इसका मैक्सिमम मार्क क्या होगा। तो मैक्सिमम मार्क निकालने के इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक बता दो मैं आपको। ये जो आपको परसेंट दिया गया है 35%, 55%, इन दोनों को पहले माइनस कर दो। 55% से 35% माइनस कर दो। और इसके बाद जो नंबर्स दिए गए आपको इन दोनों को ऐड कर दो। ये है 18, ये है 54। ये इक्वल होंगे इसके 54 प्लस 18 के। क्या करना है आपको? बड़े वाला परसेंटेज से छोटा वाला परसेंटेज माइनस करना है और दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 20%। और इधर कितना हो गया? 55 माइनस 35, ठीक है 25 या 20%। और इस यहाँ पे आ गया 2 और 5 1 6 7 72। और आपको क्या निकलना है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क मैंने बोला था क्या होता है? मैक्सिमम मार्क 100%। मैक्सिमम मार्क ऑलवेज 100%। तो आपको 100% की वैल्यू निकलनी है। अगर 20% 72 है तो 100% कितना होगा? अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 100%। अरे यार, आपको कितना परसेंट निकलना है? 100%। 100% निकलने के लिए कितना से 20 को अगर 100% लिखोगे तो आप इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 2 10 1 5 7 35 36। तो कितना हो गया हमारा? 360।
तो हमारा 100% वैल्यू कितना हो गया 360। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इजी था क्वेश्चन। जस्ट आपको क्या करना है, इसको याद रखना। अगर आपको ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मिले जो दो स्टूडेंट के बीच में कंपेयर किया गया है, एक को 35% और कोई भी परसेंट मिल सकता है, एक को इतना परसेंट मिलता है और इतना परसेंट कम मिलता है, एक को इतना परसेंट मिलता है और इतना परसेंट ज़्यादा मिलता है, तो क्या करना है आपको, एलवेज बड़े वाले परसेंट से छोटे वाले परसेंट को माइनस करना है। 55% से 35 को माइनस कर दो और जो बाकी जो नंबर दिया गया है उसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस निकल दो और 100% निकल दो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये थे हमारे आज के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।